अगर ईगो अपनी लिमिटेशन को देख ले, व्हाट इज ईगो? अ थॉट अबाउट माई सेल्फ, मैं, मेरा, मेरे, यही तो है ना ईगो, थॉट्स रिलेटेड टू दिस। अगर ईगो इसकी लिमिटेशन को देख ले कि इस सब का ग्राउंड क्या है, लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड एक्सपीरियंस, उसके बेस पे जब मैं एक्शन लूंगा, चाहे कोई भी एक्शन हो, कैसा भी एक्शन हो, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट विच इज फ्रेगमेंटेड, विच इज आइसोलेटेड, विच इज लिमिटेड, सो दैट एक्शन इज गोइंग टू बी लिमिटेड, तो उसके जो आउटकम आएगा दैट विल ऑल्सो बी लिमिटेड। तो व्हाट डज दैट मीन? आई एम नॉट इन कंट्रोल। लेकिन ये सुनते ही एक इंसान घबरा जाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत करेज चाहिए, बिकॉज वंस यू आर नॉट इन कंट्रोल तो हमारे अंदर फियर ट्रिगर हो जाता है। वी ऑलवेज वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द ईगो। ईगो वॉन्ट्स टू बी इन कंट्रोल, बट इन रियलिटी ईगो इज नेवर इन कंट्रोल। कि रियलिटी क्या है और हम चाहते क्या है। आप चाहते क्या हो? यू वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बट रियलिटी क्या है? यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज वी आर नॉट इन कंट्रोल। आई एम नॉट इन कंट्रोल, you are not in control, but we want to be in control। दो क्रिएट हो गए ना। ये है जड़ कॉन्फ्लिक्ट की। what should be and what is। रियलिटी को हम कभी देखते ही नहीं है। मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? सर आप मुझे ये बताओ, मेरे माइंड में कंफ्यूजन है, दो डिसीजंस हैं, इन दोनों में से मैं कौन सा चूज करूं? मैं कहूंगा भाई मुझे नहीं पता। और सच ये है कि तुझे भी नहीं पता, और पता लग भी नहीं सकता जब तक तू वो डिसीजन नहीं लेगा। That is true। इसीलिए आज से हजारों साल पहले भगवत गीता में क्या लिखा गया था? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। मतलब आपका कंट्रोल सिर्फ यहां तक है कि आप क्या डिसीजन लेते हो और क्या नहीं लेते, दैट्स इट। आउटकम आपके ऊपर नहीं है। आउटकम आपके हाथ में है ही नहीं। इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। इफ द ईगो सीज इट एज अ फैक्ट, और फिर जो भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके पास में आ रही है उसके बेस पे आप एक एक्शन ले रहे हो, ये जानते हो कि ये लिमिटेड है और इसका आउटकम भी लिमिटेड ही आने वाला है। लिमिटेड मतलब क्या? जो भी सोच रहे हो उससे अलग आने वाला है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो अनलिमिटेड है। आप तो कुछ भी सोच सकते हो ना, इमेजिनेशन की तो कोई लिमिट है ही नहीं। वी आर नॉट लुकिंग एट थिंग्स एज दे एक्चुअली आर। क्या है जो हमारे कंट्रोल में है और क्या है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम दोनों को आराम से देख लें, बाइफरकेट करके, स्टेप बाय स्टेप, और समझ जाएं कि जो भी हमारे कंट्रोल में है वो एक्चुअल में हमारे कंट्रोल में नहीं है। कल क्या होने वाला है वही हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर इस फैक्ट को हम देख ले, एंड इफ यू आर ओके विद इट डीप डाउन, कि जैसा है सो है, एंड वी आर नॉट जस्ट सेइंग इट, वी आर लिविंग लाइक दैट, देन वी आर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एट ऑल लेवल्स। इस सबसे फ्री होने का मतलब क्या है? जो जैसा है उसको एज इट इज देख लिया, उसको बदलने के बारे में नहीं सोचा, एक्सेप्ट कर लिया। उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, बिकॉज एक्सेप्ट करने में क्या आ जाता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एज इट इज देखो जो भी हो रहा है, तो चीजें बड़ी सिंपल हो जाती है। हम ध्यान से समझ पा रहे हैं कि जो जैसा है सो है, ना उसको एक्सेप्ट करना है ना उसको डिनाई करना है, जो है सो है। एक एग्जांपल देता हूं बड़ा सिंपल सा। हमारे माइंड में कोई भी कैसे भी थॉट्स आ सकते हैं। क्या ये फैक्ट है या इल्यूजन है? That is a fact। इट्स अ फैक्ट। बट क्या हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या हम जज करते हैं इमीडिएटली उन थॉट्स को कि ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, अच्छे हैं तो ये बार बार आने चाहिए, ये बुरे हैं तो ये नहीं आने चाहिए, ये प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड है, फिर भी ये थॉट्स मेरे अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब मैं बुरा इंसान हूं। तो यहां से गिल्ट पैदा हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, उन थॉट्स को ना एक्सेप्ट करना है ना उन थॉट्स पर एक्ट करना है। क्या करना है? सिर्फ देख लेना है कि हाँ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा है, किसी को प्यास लग रही है तो पानी चाहिए, तो क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ भी नहीं कर सकते। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, अब क्या करोगे? यू कांट डू एनीथिंग। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप चाहे चाहो या ना चाहो, ऐसा ही होता है। आपके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपल्सेस आती हैं और चली जाती है, पेन और प्लेजर आता है और चला जाता है। देख लो अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस, सिर्फ अपना ही नहीं किसी भी इंसान का देख लो। थॉट्स आते हैं चले जाते हैं, फीलिंग्स इमोशंस आती हैं चली जाती हैं, एक्शंस बाय इट्स वेरी नेचर लिमिटेड होते हैं। मतलब गलती की पॉसिबिलिटी वहां पर रहती है।
बड़े से बड़ा क्रिकेटर भी जीरो पे आउट हो जाता है, बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर भी बिजनेस में फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? गलती किसी से भी हो सकती है। कि अगर हम इस ईगो के सच को देख लेते हैं, इसको ट्रेस डाउन करके एट द वेरी रूट हम देख लेते हैं कि जो ईगो है ये एक्चुअल में सच नहीं है, ये झूठ है जो हमारे माइंड में प्लांट कर दिया गया है। लड़की है तो हम सोचने लग जाए तो होगा क्या कि हम ईगो के सच को देख लेंगे। जहां हमने उसके सच को देख लिया तो हमें समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में मैं कुछ नहीं करता हूं। जब मैं कुछ करता ही नहीं हूं तो मैं परेशान क्यों हो रहा हूं? सब कुछ अपने आप हो रहा है। और जब मैं कुछ नहीं करता हूं तो वो भी कुछ नहीं करता है। डीप डाउन जा करके देख लेते हैं कि ईगो से बड़ा जो मिथ है इस दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कहां रहता है या रहती है, सब इसको सच मानते हैं। मतलब मैं यहां पर क्या करना होता है कि हमें बहुत ही बारीकी से इसको ऑब्जर्व करना होता है कि जिसको भी मैं कह रहा हूं वो एक्चुअल में क्या है। अगर हम उसको एज इट इज देखते हैं तो वो मैं हमें कहीं भी नजर नहीं आता है। तो जब मैं है ही नहीं तो मैं के जो भी एक्शंस हैं, उसके जो भी आउटकम्स हैं, हम उससे भी फ्री हो गए। हम मैं से फ्री हो गए। मैं के पास से, मैं के फ्यूचर से। खुद को समझना वही एक सोल्यूशन है ना। साइकोलॉजिकल जो भी डिसऑर्डर्स है उससे फ्री होने का और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। क्योंकि जब तक एक इंसान साइकोलॉजिकली ये समझेगा नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, क्या कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, क्या सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, ईगो क्या है, माइंड क्या है, थॉट क्या है, और ये देख लेते हैं कि मैं एक्चुअल में हूं ही नहीं। आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम द होल, आई एम द होल, आई एम द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होल। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से मिट चुका है। अब उस नदी में उस बुलबुले की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अगर आप एक बार इस सच को देख लेते हो कि बुलबुला कहीं भी नहीं है, जिसको बुलबुला कह रहे हैं उसको जब आप छू के देखते हो तो वो पानी है, तो आप क्या हो जाते हो? वही जो आप एक्चुअल में हो। आप बन नहीं जाते हो पानी, आप पानी ही हो। बट आपको ये सच नजर आ जाता है कि मैं पानी हूं, तो अब आप क्या हो गए? अब आप नदी हो गए।